क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। दिन भर आप ऐसी 100 बात सुनते हैं, लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि सवाल उछालने से जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। जब घड़ी इशारा करे 9 बजे रात का, वक्त 100 बात की एक बात का। किशोर अजवाणी के साथ IBN 7 पर। नमस्कार, मैं हूं नवजोत, आप देख रहे हैं IBN 7। रविवार को तड़के उरी में घात लगाकर किए गए आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों की तादाद 18 तक पहुंच गई है और इस वारदात ने एक बार फिर से पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया है। दरअसल कश्मीर में चल रहा आतंकवाद एक पूरी इंडस्ट्री है। इसके पीछे अलगाववादियों के अलावा दुनिया की नजरों से खुद को दूर रखने वाले कई किरदार काम कर रहे हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आतंक के पैरोकार पाकिस्तान ने कश्मीर और POK के लिए बाकायदा एक बजट बना रखा है। आप ये जानकर भी चौंक जाएंगे कि पत्थरबाजों की मदद के लिए कश्मीर घाटी में ट्रस्ट भी चलाया जाता है। घाटी में आतंकवाद की आड़ में चल रहे पैसों के खेल और आतंक की फंडिंग पर खुफिया एजेंसियों के सूत्रों से IBN 7 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उरी में रविवार को सेना मुख्यालय पर बड़ा आत्मघाती हमला हुआ। देश के हुक्मरानों के लिए ये हमला एक चेतावनी है। चेतावनी इस बात की कि इस सिलसिले का कोई अंत नहीं है। आतंकी जहां जैसे जिस वक्त जिसे निशाना बनाना चाहे बना सकते हैं। जाहिर तौर से यह हमला सेना और सुरक्षा एजेंसियों की ओर से हुई एक बड़ी चूक की ओर इशारा करता है। लेकिन जरा सोचिए, ऐसे हमलों की योजना बनाने और उन्हें अंजाम तक पहुंचाने के लिए जिस पैसे की जरूरत होती है वो कौन मुहैया कराते हैं, कैसे मुहैया कराता है और कितना मुहैया कराता है। जाहिर तौर पर उंगली पाकिस्तान की ओर उठती है, लेकिन आज आपको IBN 7 घाटी में आतंकवाद की फंडिंग और उसके किरदारों की पूरी हकीकत दिखाएगा, जो अब से पहले कभी नहीं दिखाई गई। ये काम आजादी के बहाने होता है और बड़ी सफाई से सांप्रदायिक जिहाद की शक्ल ले लेता है। पिछले 3 दशक में वहाँ पर पूरा वहाबिज्म बिल्कुल 100% कंप्लीट कर दिया गया है और ये हिंदुस्तान से पैसे लेके, पाकिस्तान से पैसे लेके और कई सोर्सेज से पैसे लेके ये पूरी वहाबी आइडियोलॉजी वहाँ पे और वहाबी मशीनरी चलाई जा रही है। तो जब आप इस्लामिक स्टेट के झंडे या लश्कर तोयबा के झंडे आप देखते हो, वो उसी का एक हिस्सा है। सबसे पहले इसके किरदारों से आपका परिचय करा दें। घाटी के अंदर आतंक का पैसा पहुंचाने के पीछे एक पूरा का पूरा नेटवर्क काम करता है। शुरुआत पाकिस्तान की सरकार से करते हैं। पाक सरकार POK में आतंकियों की ट्रेनिंग और फिर इन्हीं आतंकियों को कश्मीर में भेजकर आतंक फैलाने के लिए एक पूरा बजट बनाती है। इसके लिए पैसा पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर की सरकार को रूट किया जाता है। POK के बजट का 70% हिस्सा कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये पैसा कश्मीर में आने वाले आतंकियों को हथियार मुहैया कराने, उन्हें पैसे देने, उनके खाने पीने, कश्मीर में उन्हें लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया कराने वाले लोगों को पैसे देने और दूसरे कामों पर खर्च होता है। जबकि बचा हुआ 30% हिस्सा POK के नेताओं अधिकारियों को तनख्वाह देने में लग जाता है। इसके अलावा पाक सरकार पाक सेना को POK में ट्रेनिंग और आतंकी ढांचा खड़ा करने के लिए POK के कुल बजट का 25% और देती है। पाकिस्तानी सेना ये पैसा जमात-उद-दावा और दूसरे कट्टरपंथी धार्मिक संगठनों को देती है। यही नहीं, जमात-उद-दावा जैसे संगठनों से कम्युनिटी सर्विस के नाम पर पाकिस्तानी सेना के अफसर और जवान जुड़ जाते हैं। ये अफसर और जवान इन कट्टरपंथी संगठनों के लोगों को आतंकी बनने के लिए ट्रेन करते हैं। इसके एवज में उन्हें अपनी तनख्वाह के अलावा इन संगठनों को पाक सरकार की ओर से दिए गए पैसे का एक हिस्सा भी मिलता है। सूत्रों के मुताबिक इसमें काफी पैसा नकली भारतीय नोट के जरिए नेपाल से भारत आता है। पाकिस्तान सरकार ने 2013-14 में POK का बजट 28 अरब रुपए रखा था, जो 2014 में बढ़कर 48 अरब रुपए हो गए। 2015-16 में इसमें और बढ़ोतरी हुई और ये बढ़कर 62 अरब हो गया। जम्मू कश्मीर से POK में आतंक के ट्रेनिंग कैंपों में जाने वालों को रजिस्टर्ड मंदिर कमेटियों जिनके बैंक अकाउंट होते हैं उससे फंडिंग होती है।
पिछले 3 सालों में कश्मीर घाटी में आतंकवाद फैलाने के लिए बनने वाले सालाना बजट को पाकिस्तान ने दुगुना कर दिया है। घाटी में लगातार बढ़ती अशांति और तेज होते आतंकवादी हमले शायद इसी का नतीजा है और इस पर जल्द लगाम लगने के आसार कम ही नजर आते हैं। कैमरामैन पुजारी के साथ नीतीश कुमार, दिल्ली, IBN 7। और आपको बता दें, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड मेजर जनरल SP सिन्हा, साथ ही साथ हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो कि हमारे संवाददाता एक्सक्लूसिव जानकारी लेकर आए हैं नीतीश कुमार। नीतीश, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, इस पूरे रिपोर्ट से दो बातें साफ है। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान फंडिंग कर रहा है और दूसरी बात ये कि किस तरीके से हिंदुस्तान की तरफ से भी हिंदुस्तान की आंखों में धूल झोंककर किस तरीके से कुछ संगठन जो हैं वो उनके साथ मिलकर इन पूरी वारदातों को अंजाम देते हैं। जी बिल्कुल सही कहा। देखिए, जो पाकिस्तान जो टेररिज्म है वो जो बजट आपको हमने दिखलाया उससे साफ जाहिर है कि जो टेररिज्म है वो पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है और इसी के और कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए, कश्मीर को किसी तरह से कब्जे में करने के लिए, वहाँ पर शांति खुशहाली बहाल ना हो, इसके लिए पाकिस्तान डेस्परेट है और जाहिर तौर से हर साल वो आतंक की फंडिंग को बढ़ाता जा रहा है। जो फंडिंग 2013-14 में 28 अरब रुपए थी, वो अब 2015-16 में बढ़कर 62 अरब रुपए हो गई है। तो जाहिर तौर से आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान कश्मीर को कितना इंपॉर्टेंस देता है और जाहिर तौर से एक नेटवर्क काम करता है। ये पैसा POK के थ्रू वहाँ जो माइग्रेट होके यहाँ से कश्मीर के लोग वहाँ जाते हैं आतंकी ट्रेनिंग के लिए, वहाँ उनको जो है वापस ट्रेन करके हिंदुस्तान भेजा जाता है, घाटी में भेजा जाता है और उनसे आतंकवाद फैला जाता है। इसके एवज में उन्हें पैसे भी दिए जाते हैं। तो जाहिर तौर से पूरा का पूरा एक जो है स्टैब्लिश नेटवर्क काम कर रहा है और ये सारा काम जो है पाकिस्तान गवर्नमेंट के इशारे पर चल रहा है। बिल्कुल। सिन्हा साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, नीतीश की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट पे दो जानकारी है। एक तो ये कि बजट किस तरीके से बढ़कर 62 मिलियन 28 बिलियन पाक रुपी से बढ़कर 62 बिलियन पाक रुपी हो गया और इसमें जिस तरीके से 25% बजट जो है वो आर्मी का होता है और कम्युनिटी सर्विस के नाम पर बाकायदा, जो कि पाकिस्तान अक्सर नकारता है इस बात को, कम्युनिटी सर्विस के नाम पर बाकायदा पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर्स और जवान जाकर ट्रेनिंग देते हैं उन आतंकियों को जिसको लेकर पाकिस्तान नकारता आया है। देखिए, मैं बहुत बार डिफरेंट चैनल्स पे बोलता रहा हूँ और सच ये है कि आतंकवाद का जो फंडिंग है वो इंडस्ट्री हो गई है और इसमें इतने वेस्टेड इंटरेस्ट, इतने इंट्रेंच्ड हो गए हैं कि कोई नहीं चाहता है कि उनकी दुकानें बंद हों। कौन कौन बेनिफिशरीज हैं इस इंडस्ट्री के? बेनिफिशरीज हैं पाकिस्तान के जनरल्स, ISI, हाफिज़ सईद, जैश मोहम्मद, ऐसे लोग, गिलानी, जो ऐसे लोग जिनको विदेश में पैसा मिलता है, हुर्रियत लीडर्स, और जो रैंक एंड फाइल है पाकिस्तान आर्मी का, जो कि आतंकवादियों को ट्रेनिंग देता है मुजफ्फराबाद और कोटली में, इनको सबको पैसा मिलता है। पत्थर जो फेंकने वाले हैं उनको भी 500 रुपया मिलता है पर इंडिविजुअल। तो ये इंडस्ट्री में ये जो अफेक्टेड लोग हैं, जिनको एक इनकम का जरिया हो गया है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि ये जरिया बंद हो, ये दुकान बंद हो, पहली बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि जो रूट है मनी ट्रांसफ़र का, वो है हवाला रूट, बैंकिंग चैनल्स रूट, और ऐसे अकाउंट्स खोले जाते हैं। जैसे NIA ने 22 अकाउंट लोकेट किया है जो इस तरह का काम करता है। जम्मू एंड कश्मीर का एक है अफेक्टेड रिलीफ फंड है, जकाट में लास्ट 8 सालों में 80 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है। ये पैसा आता कहां से है? बिल्कुल। तो सवाल ये होता है कि जिस पाकिस्तान में 52% लोग गरीबी रेखा के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, क्या वो 80 करोड़ ऐसा अमाउंट या 28 बिलियन, 48 बिलियन, 62 बिलियन की जो बात हो रही है, ये पैसा खाली आतंकवाद के लिए देता है? जाहिर सी बात है, क्योंकि बकायदा उसके लिए एक बजट रखा जाता है। सिन्हा साहब, आप हमारे साथ रहिए, नीतीश भी हमारे साथ हैं, हम बात करेंगे, लेकिन हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से बकायदा NGOs की आड़ में भी टेरर फंडिंग होती है और ये कैसे होती है ये भी हम आपको बताएंगे। NGO आतंकियों को पैसे भेजने के मकसद से ही बनाए जाते हैं और फिर मकसद पूरा होने के बाद तत्काल इन्हें बंद कर दिया जाता है। तो किस तरीके से चलता है ये पूरा नेटवर्क, हमारी रिपोर्ट देखिए और उसके बाद करेंगे चर्चा। पाकिस्तान सरकार आतंकियों को सही समय और सही जगहों पर पैसे पहुंचाने के लिए एक खास तरीका अपनाती है।
इसके तहत घाटी में टेरर फंडिंग के लिए एनजीओ बनाए जाते हैं और कुछ वक्त के बाद मकसद पूरा हो जाने पर उसे बंद कर दिया जाता है। इनमें रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड दोनों तरह के एनजीओ होते हैं। इन एनजीओ को विदेशों से, खास तौर से मिडिल ईस्ट से पैसे आते हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी इन एनजीओ को फंडिंग करती हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पिछले साल 17 से 18 एनजीओ घाटी में बंद हुए और इस साल तकरीबन 40 से 50 के बीच बंद हुए। इन्हें बंद करने के पीछे मकसद होता है कहीं ये खुफिया एजेंसियों के रडार पर ना आ जाए। हालांकि अभी भी घाटी में कुछ ऐसे एनजीओ खुफिया एजेंसियों के रडार पर हैं जो भारत और पाक दोनों जगह काम करते हैं। ये एनजीओ घाटी में मारे जाने वाले आतंकियों के परिवार वालों को मदद पहुंचाने के नाम पर भारत और पाकिस्तान दोनों जगह से पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। सुरक्षा कारणों से हम इन एनजीओ का नाम नहीं बता रहे। सूत्रों के मुताबिक कारपेट इंडस्ट्री के बिजनेस और एनजीओ को मिलाकर तकरीबन 100 से 150 करोड़ रुपए घाटी में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। इसी ड्रग मनी से सारी तंजीमें, जिहादी तंजीमें हैं, वो पाकिस्तान में चलती हैं। और चाहे वो लश्कर तोयबा हो, जैश मोहम्मद हो, जुंडुल्ला ग्रुप हो, या अफ़गान तालिबान हो, तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो, ये सारे ये गलत पैसे से, ये ड्रग मनी से ये चलती हैं। और दूसरा, इनमें एक कॉमनैलिटी है कि ये सारी की सारी वहाबी ऑर्गेनाइजेशन है। वही लश्कर तोयबा जो है, ये आपके यहाँ से उसका कनेक्ट यहाँ वहाबियों के साथ है कश्मीर में। मस्जिद कमेटी और जकात के जरिए भी घाटी में आतंक की फंडिंग हो रही है। साथ ही कश्मीर घाटी में पाक में ट्रेंड स्थानीय आतंकियों के जरिए सेब के व्यापारियों और ट्रांसपोर्टर्स को धमकाकर उनसे पैसे वसूल किए जा रहे हैं। दरअसल सीमा पार से आतंकियों को घाटी के बड़े बिजनेसमैन के बारे में जानकारी देकर और फिर उन्हें धमकाकर वसूली करने को कहा जाता है। इतना ही नहीं, टिम्बर स्मगलिंग के नया मॉडस ऑपरेंडी के जरिए सरहद पार से आकर घाटी के जंगलों में घूम रहे स्थानीय आतंकी पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के इशारे पर देवदार, चीड़ और साल की महंगी लकड़ियां काटकर उन्हें झेलम, चिनाब और दूसरी सहयोगी नदियों में तय दिन और समय पर डाल देते हैं और ये लकड़ियां पानी के तेज बहाव के साथ पाकिस्तान पहुंच जाती हैं। वहाँ इन्हें इकट्ठा कर लिया जाता है। इसके एवज में पहले ही आतंकी संगठनों के दफ्तर में बिजनेसमैन मोटी रकम दे चुके होते हैं। इसका इस्तेमाल भी जाहिर तौर से आतंक की फंडिंग के लिए होता है। इसके अलावा जो आतंक की फंडिंग का एक सबसे बड़ा जरिया है वो है यतीम ट्रस्ट। सूत्रों के मुताबिक अलगाववादियों की ओर से घाटी में पत्थर फेंकने वालों की मदद के लिए ये ट्रस्ट चलाया जाता है। इसका सालाना कलेक्शन 300 से 500 करोड़ के बीच होता है। इसका एक बड़ा हिस्सा अलगाववादियों के आर्म्ड विंग को जाता है, जिनके रिश्ते पाक स्थित आतंकी संगठनों से होते हैं। इसके अलावा भारत सरकार जो अलगाववादियों पर खर्च करती है वो अलग से। कश्मीर घाटी में ऑपरेट कर रहे आतंक के कई किरदारों और उनके जरिए हो रहे पैसे के लेन देन पर खुफिया एजेंसियों की नजर है और वो उसकी तह तलाशने में जुटी हैं। बावजूद इसके आतंक की फंडिंग का सिलसिला घाटी में बदस्तूर जारी है। कैमरामैन पुजारी के साथ नीतीश कुमार, दिल्ली, IBN 7। तो देखा आपने किस तरीके से फंडिंग होती है आतंक को, यानी करोड़ों रुपया सिर्फ और सिर्फ आतंक फैलाने के लिए बहाया जा रहा है। अब पाकिस्तान इस बात को लेकर इनकार नहीं कर सकता।